Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए बताना चाहूँगा, कई लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे और अपनी परेशानी बता रहे। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर किसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा लगाया था। किसी ने अपनी बेटियों की शादी के लिए, तो किसी ने अपनी कुछ ज़रूरियात के लिए, यानी हर किसी की कोई ना कोई ज़रूरत थी। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे कांटेक्ट करके नोहरा शेख आपा को भी कोस रहे हैं कि उनको क्या ज़रूरत थी इतने बड़े बड़े लोगों से उलझने की, ना ये ना वो। तो इसका मैं बहुत आसान जवाब दूंगा कि नोहरा शेख आपा की कोई भी गलती नहीं इस मामले में। दरअसल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल फ्रॉड, मैं ये इतने सारे अलकाब इन्हें इसलिए देता हूँ बिकॉज दे डिजर्व इट। तो इन लोगों ने सिर्फ नोहरा शेख आपा को नहीं, इनसे हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग तकलीफ देते हैं। कईयों की इन्होंने जमीनें छीनी, कईयों का इन्होंने खाना खराब किया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी लानतुल्लाह अलैह, असदुद्दीन ओवैसी जो है उसका काम ही यही है, उसकी पार्टी का काम ही यही है, इनके गुर्गों का काम ही यही है। प्रॉपर्टीज हड़पना, ये करना, सबको तकलीफें देना, डकैत। और इनकी असलियत अगर जानना है तो आप प्रिंस टूसी इनके इंटरव्यूज अगर आप सुनेंगे तो ये असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज था। ये रिक्शा ड्राइवर का बेटा था, किराए के घर में ये लोग रहते थे। किस तरह इसके बाप ने चोरी या फ्रॉड कर करके ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई और मुसलमानों का हमदर्द होने का ढोंग करके इन्होंने जिस तरीके से ये लोग खेल रचते उस तरीके से इन्होंने पूरे हैदराबाद पे लोग, इनका आज गुंडा राज चलता है। लेकिन ये लोग की मंशा क्या थी ये समझना बेहद जरूरी है। ये लोग की मंशा बहुत ही गंदी थी, और अगर नोहरा शेख आपा इन लोगों की मंशा को मान लेती तो नुकसान हम इन्वेस्टर्स को होता। नोहरा शेख आपा जेल में हम इन्वेस्टर्स की वजह से, क्योंकि जो हमारे हक का पैसा है, जो हमारे हक की चीजें, असदुद्दीन ओवैसी की उस पर भी नजर थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टीज पर भी नजर थी। अब हर चीज पे अगर ये इंसान नजर रखेगा, हर चीज को ये कब्जे में करने की कोशिश करेगा, तो हैदराबाद कोई इसके बाप का तो है ही नहीं, या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तो कोई इसके बाप की है ही नहीं। लिहाजा इस मामले में नोहरा शेख आपा को कसूरवार मानना बिल्कुल ही गलत है। और माशाअल्लाह से आप देख सकते हो कितने लोग इस कंपनी की सपोर्ट में खड़े। भले हम सपोर्टर्स में आपस में कुछ भी इख्तिलाफात हो, लेकिन सारे के सारे सपोर्टर्स है, सारे के सारे कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के सारे कंपनी के साथ शाना बशाना खड़े। जो आपसी इख्तिलाफात है उसको दरकिनार कर दो, उसको छोड़ दो। मेरे भी मुझसे भी कई लोगों को इख्तिलाफ है। एक इंसान तो कंटिन्यू मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लूंगा, वो तो मेरे पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। लेकिन मेरा इन लोगों से लड़ने का कोई मकसद नहीं है। मैंने जो महाज खोला है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के खिलाफ खोला है। इनको एक्सपोज करने में लगा हुआ हूं, इनको बाइकआउट करने में लगा हुआ हूं। और मेरा यह मानना है, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए उनका भी यही हमारा मानना है कि इनको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाना बेहद जरूरी है। इनकी असलियत, क्योंकि ये जो हमारा एग्रेशन है, ये हमारा जो रिएक्शन है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। इन लोगों की वजह से कितने लड़कियों की शादियां टूटी, कितने लाखों फैमिलीज तकलीफ में आ गई, कितने लोग आज भूख से मर रहे, कितने लोग आज बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए अपना इलाज नहीं करा पा रहे। इस असदुद्दीन ओवैसी चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, अल्लाह की इस पर लानत हो, जिस तरीके का ये फितना कर रहा है, जिस तरीके से ये अपनी सियासी और अपने इख्तिदार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये फिरौन का अंजाम पढ़ ले कुरान शरीफ में तो इसको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे तो इन लोगों की हरकतों से यहां तक के शक होता है कि शायद अल्लाह को मालूम, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इन AIMIM के दरिंदों को अल्लाह के वजूद का भी शायद यकीन नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह के वजूद का यकीन होता, कुरान पर यकीन होता इनका, अगर इनके सीनों में ईमान होता तो ये इतना तो नहीं करते। खैर, रही बात हमारे मैटर की, तो हमारा मैटर बहुत ही
सेफ हाथों में जा चुका है माशाल्लाह से, और बहुत ही पावरफुल वकील हमें मिल चुका है माशाल्लाह से, और हमारा केस बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मुकुल रोहितगी माशाल्लाह से हिंदुस्तान के बहुत बड़े लॉयर है। मैं जैसे कि अपने कल की वीडियो में भी मैंने यही बात बोली कि अगर हमारी कंपनी पॉन्जी होती, हमारी कंपनी जेन्युइन नहीं होती, अगर हमारी कंपनी हक पर नहीं होती, तो मुकुल रोहितगी साहब इस केस को कभी नहीं लेते। वो कभी भी इस तरह पॉन्जी स्कीम का केस अपने हाथ में लेकर अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज को खराब नहीं करेंगे। और मैं फिर से राजस्थान के इन्वेस्टर से यह अपील करूंगा कि आप लोग पेशेंस बनाए रखो, AIMIM के फितने से बचो। इन लोगों की असलियत जाननी तो हैदराबाद के लोगों से पूछो कि ये लोग कितने बड़े चोर हैं, कितने बड़े मक्कार हैं। ये अपनी सियासी फायदे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, अपने सियासी मफाद के लिए ये लोग क्या नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी पर झूठ बांधते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं, हर तरीके की ये लोग हरकत करते हैं। हिंदू मुसलमानों में फसादात कराने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। यही इस पार्टी का काम है। तो जितने भी हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो इन्वेस्टर्स है, मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को जानना है कि हमारा जो केस है वो इतने टॉप लॉयर के हाथ में, आप लोग गूगल पे मुकुल रोहितगी साहब के बारे में जाके पढ़िए, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। और हमारा मामला माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ट्रैक पर आ चुका है, और हमें सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है 100% हमें रिलीफ मिलेगा, और ये कंपनी बहुत जल्द इंशाल्लाह फंक्शन पर आएगी। और ये लोग इसीलिए डर रहे, ये AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन इसीलिए डर रही है क्योंकि कल को जब नोएरा शेख आपा बाहर आकर सबको उनके हक का पैसा दे देगी और ये कंपनी पॉन्जी जब नहीं साबित होगी और इनको क्लीन चिट मिलेगी, तो असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर कालिक लग जाएगी, पूरी AIMIM पार्टी नंगी हो जाएगी, पूरी पार्टी की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली इन लोगों की। और आज ये लोग अपनी उसी झूठी इज्जत को बचाने में लगे हुए कि हमारे आका असदुद्दीन ओवैसी की कहीं इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाए। वैसे तो AIMIM हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की वजह से इतनी बदनाम हो चुकी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी है। और कल को जब इंशाल्लाह नोएरा शेख आपा बाहर आएंगे और सारे मामला सही होंगे, तो गली के कुत्ते को इज्जत होगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इज्जत नहीं होगी। इसकी इज्जत की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ने वाली है। तो हमें इन्वेस्टर्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई आज हर कोई तकलीफ में, मैं भी तकलीफ में हूं, बहुत लोग तकलीफ में, बहुत लोग तकलीफ में, लेकिन हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, थोड़ा और सब्र हमें करना ही पड़ेगा, और इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। भाई हम लोगों का मसला जरूर हल होगा। मैं तमाम लोगों से पेशेंस बनाए रखने की अपील करता हूं। भाई कोई ऐसा नहीं है जो आज परेशान नहीं है, सबके पास जितने भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, सबने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा लगाया था और सब लोग परेशान है। लेकिन ये वक्त हमें पेशेंस रखने का है। क्यों? क्योंकि हमारा मामला सही ट्रैक पर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है और बहुत ही बड़े हाथों में हमारा मामला है। तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी जरूर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।